नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस के इंग्लिश के वोकैब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ना सीखेंगे कि इंग्लिश में हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स किस प्रकार से सही करें, उसका सही मेथड क्या है, उसका पढ़ने का तरीका क्या है। तो आज हम देखेंगे कि आज हम एक एक अल्फ़ाबेट को याद करना स्टार्ट करेंगे और उस याद करने में आप ये देखेंगे कि हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिसमें आप एक दिन में ही 100 वर्ड को डेली याद कर सकते हैं। तो उस 100 वर्ड को याद करने की जो टेक्निक है वो आपके व्यवहारिक ज्ञान से है, आपकी समझ पर निर्भर है। तो आपको यहाँ पर केवल रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि हम किस प्रकार से वर्ड को कोरिलेट करते हैं, किस प्रकार से हम याद करते हैं। तो आइए देखते हैं, समय को हम बर्बाद न करते हुए आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आप देखेंगे पहला जो वर्ड है इंग्लिश का वो है अबेंडन। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। अब अबेंडन का मतलब त्याग देना, क्या त्याग देना? सिंहासन को जैसे त्याग दिया जाए या कोई चीज़ छोड़ दी जाए, तो अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना। और इसको याद करने की एक बेहतरीन ट्रिक है, आप देखेंगे ए बैंड ऑन लिखा है। तो अगर हम यहाँ से एक कीवर्ड बनाएं कि अबे बंदे तू त्याग दे, अबे बंदे तू मुझको त्याग दे, तो आप देख रहे होंगे कि आपको ये आसानी से याद हो गया होगा कि अबेंडन का क्या मतलब होता है, त्याग देना मतलब होता है। अब टॉयर, अब टॉयर का क्या मतलब होता है? अब टॉयर का मतलब होता है बूचड़ खाना या कसाई खाना। कसाई खाना जहाँ पर जानवरों को काटते हैं, ठीक है। तो अगर पहला इसका वर्ड ले लें, पहला इसका कीवर्ड बना लें, तो अब्बा, अब्बा टॉय टू, अब्बा टू कसाई खाना चलाता है। अब्बा टू क्या चलाता है? कसाई खाना चलाता है। तो अब टॉयर क्या हो जाएगा? बूचड़ खाना, ठीक है। आपको हम ये नहीं बता रहे हैं कि आप हमारे ही मेथड को याद करें, आप अपना भी कोई भी तरीका बना सकते हैं और बना के आप याद कर सकते हैं इंग्लिश के सारे वर्ड को। अब आप सोचो, एक दिन में अगर आप 100 वर्ड याद करते हैं तो बताइए 26 दिन में आपके पूरे 2600 वर्ड याद हो जाएंगे। और याद करने के बाद उसका यूज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए आगे की ओर चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अब्रेशन। एब्रेशन का क्या मतलब होता है? एब्रेशन का मतलब होता है पथभ्रष्ट। अब्रेशन का क्या मतलब होता है? पथभ्रष्ट। अब देखिए क्या बना सकते हैं, अब राशन मिलने से लोग क्या हो गए हैं? पथभ्रष्ट हो गए हैं। अब राशन मिलने से, अब क्या मिलने से? अब राशन मिलने से लोग क्या हो गए हैं? पथभ्रष्ट हो गए हैं। लोग पथभ्रष्ट हो गए हैं। तो अब रेशन से क्या याद कर सकते हैं? पथभ्रष्ट। ध्यान से बिल्कुल दिमाग लगा के देखिएगा। अभियांश, अभियांश, आप देख रहे हैं, अब इसका पहला वर्ड हो गया यान। अब यान से क्या कर दिया जाए? निलंबित कर दिया जाए। तो अभियांश का क्या मतलब होता है? निलंबित। तो अभियांश को हम कैसे याद कर सकते हैं? अब यान से निलंबित कर दिया जाए। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। आगे की ओर चलते हैं। अब निगेशन, ठीक है। अगर एक वर्ड देखें निगेट, निगेट का मतलब ही होता है अलग करना। अब निगेशन करने का मतलब है, अब मेरे नेशन से निगेशन करना मतलब नकारना होता है। अब निगेट करके हम क्या करते हैं? किसी चीज़ को अस्वीकृत करते हैं। तो अब निगेशन का मतलब होता है अस्वीकृति। आप देखेंगे अगर आप वर्ड मीनिंग ही केवल याद कर लेंगे तो जो ऑप्शन आते हैं उसमें आप खुद से, उस ऑप्शन में खुद से आप सही आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अबोलिश, अबोलिश उन्मूलन करना। अब बोला उसने कि उन्मूलन करना है, अब वो बोली कि हमें उन्मूलन करना है। अब बोली, महिलाएं क्या करेंगी? अब बोलेंगी उन्मूलन करने के लिए। तो अबोली ने क्या किया? उन्मूलन करना शुरू कर दिया। तो एबोलिश का मतलब याद कर सकते हैं उन्मूलन करना। क्या करना? उन्मूलन करना। अब देखिए और बेहतरीन से आगे की ओर आप चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये चीज़ें। थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लेकिन टाइम लगने के बाद जो आउटपुट आता है वो बहुत बेहतरीन आउटपुट आता है, ठीक है। अब एबोमिनेशन, एबोमिनेशन, एबोमिनेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है? घृणा करना। तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, अब माई नेशन से क्या करना? घृणा करने लगे हैं। अब मेरे नेशन से घृणा करने लगे हैं।
तो आपको याद हो गया ना, एबोमिनेशन का मतलब होता है घृणा करना। एबॉर्ट, एबॉर्ट का अर्थ होता है निष्फल या व्यर्थ होना। तो हम क्या याद कर सकते हैं, अब और निष्फल नहीं होना। क्या याद कर सकते हैं, अब और निष्फल नहीं होना। ठीक है, अब और निष्फल नहीं होना। तो आप सीधे याद कर सकते हैं कि एबॉर्ट का क्या मतलब होता है, निष्फल। केवल निष्फल ध्यान रखिएगा, नहीं होना ये हमने कीवर्ड बनाया है। ठीक है, याद करने के लिए। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का क्या मतलब होता है, एबॉर्टिव। ठीक है, एबॉर्ड, एबॉर्ड का मतलब होता है निष्फल या व्यर्थ होना होता है। अब एबॉर्टिव का मतलब क्या होगा, एबॉर्टिव भी आप देखेंगे इसका भी मतलब क्या होगा, निष्फल होगा। तो आपने एक वर्ड याद किया, एबॉर्ट। एबॉर्ट का मतलब होता है निष्फल या व्यर्थ होना, लेकिन एबॉर्टिव एक एडजेक्टिव है तो इसका अर्थ हो गया निष्फल। क्या हो गया, निष्फल। अब या हम याद कर सकते हैं, अब और टीवी देखना निष्फल होगा। अब और टीवी देखना क्या होगा, निष्फल होगा। अब और टीवी देखना निष्फल होगा, तो एबॉर्टिव का मतलब होगा निष्फल। समझ में आ रहा है। अब ब्रेड, अब आप जानते हैं ब्रेड, ब्रेड को क्या कर दें, घिस, अगर घिस दें तो ख़त्म हो जाती है ब्रेड ना। तो अब क्या करेंगे, अब ब्रेड को घिसना शुरू कर दें। क्या हम याद कर सकते हैं, अब ब्रेड को घिसना शुरू कर दें। तो आप ब्रेड का मतलब होता है, अब ब्रेड का मतलब होता है घिसना। क्लियर हो गया। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन हमसे गलत हो जाए, हम यहाँ पर आपको केवल याद करने का तरीका बता रहे हैं कि आप किस प्रकार से वर्ड मीनिंग को, एक दिन में 100 वर्ड मीनिंग आप क्या कर सकते हैं, खुद से तैयार कर सकते हैं। अब अगली बात आती है आप ब्रिज। अब देखते हैं ब्रिज क्या करती है, सड़क को कहीं नदी पर सड़क को पार करने के लिए होता है। तो ब्रिज यहाँ से समझिएगा, अब ब्रिज को क्या करते हैं, छोटा कर दें। अब ब्रिज को कैसे बना दें, छोटा कर दें। तो अब्रिज का मतलब होता है छोटा करना। इतनी चीज़ याद हो गई, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, अगला वर्ड है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एब्रोगेट। एब्रोगेट का क्या मतलब होता है, एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना। तो हम क्या कर सकते हैं, अब रोजा निरस्त कर दिया, अब रोजा निरस्त कर दिया गया। एब्रोगेट का मतलब होता है अब रोजा निरस्त कर दिया गया, तो एब्रोगेट का मतलब होगा निरस्त होना। एब्रप्टली, ठीक है, एब्रप्टली, अब रूपा पतली हो गई, अब रूपा अचानक पतली हो गई, अब रूपा अचानक पतली हो गई। अब रप्टली का क्या मतलब होगा, अकस्मात। अब रूपा अचानक पतली हो गई, एब्रप्टली। आगे की ओर चलते हैं। अब सेकंड, एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है, फरार हो जाना। तो अब सेकंड से हम क्या हो जाते हैं, अब सेकंडों में फरार हो सकते हैं ना भाई, बाइक से अब सेकंडों में क्या हो सकते हैं, फरार हो सकते हैं। तो अब एब्सकॉन्ड का क्या मतलब होता है, फरार हो जाना, यानी अब सेकंड में फरार हो गए हैं। एब्जॉर्ब्ड, अगली जो स्पेलिंग मीनिंग है एब्जॉर्ब्ड है, और एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है ध्यान लगाना, एब्जॉर्ब करना। एब्जॉर्ब का मतलब सोखना भी होता है, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्ब का अर्थ क्या होगा, ध्यान लगाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब शोर बेड पे, अब शोर बेड पे ध्यान लगा लेता है। ठीक है, अब शोर करने के लिए बेड पे ध्यान लगाना पड़ता है। अब शोर करने के लिए बेड पर क्या करना पड़ता है, ध्यान लगाना पड़ता है। तो एब्जॉर्ब्ड, अब्जॉर्ब्ड का क्या मतलब होगा, ध्यान लगाना होगा। क्लियर हो गई, इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, याद भी हो गई होगी। एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का क्या मतलब है, एब्स्ट्रूज का मतलब है कठिन। तो आप ये बना सकते हैं, अब से ट्रू बोलना कठिन है। क्या बोला बना सकते हैं, अब से ट्रू बोलना कठिन है। एब्स्ट्रूज का क्या मतलब होगा, अब ट्रू से बोलना कठिन होगा। क्लियर हो गई, इतनी बात समझ में आ गई। एब्स्योर्ड, अपसर्ड, एब्जर्ड, एब्जर्ड का क्या मतलब होगा, एब्जर्ड का मतलब होगा असंगत। तो आपने पढ़ा है मैथ में सर्ड, तो सर्ड्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, असंगत होते हैं, बेमेल होते हैं, जो एक दूसरे से कभी नहीं मिलते हैं, वो सर्ड हैं। ठीक है, अब सर्ड, एब्जर्ड का क्या मतलब होता, असंगत, या हम याद कर सकते हैं अब सर्ड के प्रश्न क्या होते हैं, बेमेल होते हैं, असंगत होते हैं। क्लियर हो गया, अगला चलते हैं। एब्जोर्डिटी, ठीक है,
एब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खता। अब देखिए, अपसर्ड की ड्यूटी करना मूर्खता है ना, अवसर की ड्यूटी करना मूर्खता है, अवसर की ड्यूटी करना मूर्खता है, तो एब्सर्डिटी का मतलब होता है मूर्खता। क्लियर हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं। एबुडेंस। एबुडेंस एबुडेंस का क्या मतलब होता है? प्रचुरता होता है। ठीक है, हम याद कर सकते हैं, अब्बू ने डांस में प्रचुरता दिखा दी। अब्बू ने डांस में क्या कर दी? प्रचुरता दिखा दी। तो एबुडेंस का क्या मतलब होगा? प्रचुरता। अब एबुडेंस से ही शब्द बनता है अबुंडेंट। ठीक है, अबुंडेंट का क्या मतलब होगा? अबुडेंट का मतलब होगा प्रचुर, और एबुडेंट कैसा वर्ड है? आपका एडजेक्टिव है। क्लियर हो गया। जब एबुडेंट एज ए एडजेक्टिव बिहेव करेंगे तो वहाँ पर इसका अर्थ होगा प्रचुर। ठीक है। एसेंटुएट, एसेंटुएट का मतलब होता है बल देना। ठीक है, तो यहाँ से याद कर सकते हैं, ऐसे टूट के बल दे रहे हैं। एसेंटुएट का क्या मतलब होगा? ऐसे टूट कर बल देना। ऐसे टूट कर क्या कर रहे हैं? बल दे रहे हैं। तो आपको याद हो रही होगी अच्छे तरीके से। अब अब्स्ट्यूज का क्या मतलब होता है? कठिन, यानी अब से ट्रू बोलना क्या है? कठिन है। क्लियर हो गया। आप ध्यान से देखेंगे, आगे की ओर चलेंगे, आगे की क्या कहानी है। एसेसरी, यहाँ पे देखना, एसेसरी में स्पेलिंग का विशेष ध्यान देना, ACCASSARY। तो एसेसरी का क्या मतलब होता है? सह अपराधी। क्या होता है? सह अपराधी। तो यहाँ से क्या लग सकते हैं कि ऐसे सारे सा अपराधी बन गए हैं। ऐसे सारे सा अपराधी बन गए हैं। क्या बन गए हैं? ऐसे सारे अपराधी बन गए हैं। याद करने के लिए बता रहे हैं, तो केवल वर्ड की तरफ मत जाना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ, केवल याद करने का तरीका बता रहा हूँ। अब सारी से अपराधी बन गए। एसेसरी का क्या मतलब होता है? अब शहरी अपराधी बन गए हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एसेसरी, एसेसरी, एसेसरी का मतलब होता है अतिरिक्त। आप देख लीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ओ है। तो ऐसे करके हम क्या कर रहे हैं? अतिरिक्त सॉरी बोल रहे हैं। ऐसे काम करके अतिरिक्त हम सॉरी बोल रहे हैं। ऐसे काम करके अतिरिक्त सॉरी बोल रहे हैं। तो एसेसरी का क्या मतलब होता है? एसेसरी का मतलब होता है अतिरिक्त। समझ में आ गई? ये बातें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। एक्कोलेड, क्या है? एक्कोलेड। ठीक है, तो एसी को लड़ने वाला पुरस्कार दिया गया। एसी को लड़ने वाला पुरस्कार दिया गया। एसी को लड़ने वाला पुरस्कार दिया गया। तो एक्कोलेड का मतलब होता है पुरस्कार। एक्कोलेड का क्या मतलब होगा? पुरस्कार। अब आती है नेक्स्ट जो मीनिंग है, वो है अकाम्प्लिश। क्या है? अकाम्प्लिश है। ये एकम्प्लिश है, लेकिन ये अकाम्प्लिश है। अकाम्प्लिश का मतलब होता है सह अपराधी। क्या होता है? सह अपराधी। तो अगर ऐसे कंपनी ले लें और लास्ट में देख रहे हैं आइस, ऐसे कंपनी आइस की चोरी में सह अपराधी बना है। ऐसे कंपनी, यह हम याद कर सकते हैं, एक कंपनी आइस की चोरी में सह अपराधी बना है। तो अकाम्प्लिश का क्या मतलब होता है? सह अपराधी। ठीक है, इतनी बात ध्यान में आ गई आपकी। एक कॉम्प्लिस, एक कम्प्लिस का क्या मतलब होता है? परिपूर्ण करना। ठीक है, सिद्ध करना, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो अकम्प्लिश का क्या मतलब होता है? परिपूर्ण करना। ठीक है, अकम्प्लिश का क्या मतलब होता है? परिपूर्ण करना। तो कंप्लान, ठीक है, अपने आप को परिपूर्ण करने के लिए हम क्या खाते हैं? कंप्लान खाते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हैं, अकम्प्लिश क्या है? परिपूर्ण करना। आगे समझिएगा, अकोटर, कोटरी का मतलब होता है संवारना। तो हम क्या याद कर सकते हैं? ऐसे कोट को रे संवार दो, एसी से कोट को संवार दो। कोटरी का क्या मतलब होगा? एसी से कोट को संवार दो। आगे की ओर चलते हैं। अकॉटरमेंट्स, ठीक है, अकॉटरमेंट्स का मतलब होता है प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन, जो सामान यूज करते हैं वो अकॉटरमेंट्स है। ठीक है, तो अकॉटर मतलब संवारना होगा, और इसी से जो रिलेटेड है कटरमेंट्स, इसका मतलब होता है प्रसाधन। एकस्ट, ठीक है, एक क्रस्ट, तो एक क्रस्ट का मतलब होता है घृणित।
अपकर्ष मतलब क्या होता है, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। तो अपकर्ष हो जाने से क्या होगा, लोग घृणा करने लगेंगे। कष्ट का मतलब होता है घृणित। सर्ब, सर्ब का क्या मतलब होता है, तीखे स्वभाव या कड़वा। अब सिरप पीने के बाद क्या लगता है, कड़वा लगता है। सर्ब, सर्ब का मतलब होता है कि तीखे स्वभाव या कड़वा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। अकोलीट, एकोलेट का मतलब होता है अनुयायी। एकोलेट का क्या मतलब होता है, अनुयायी होता है। तो एकोलेट का मतलब हम देखेंगे कि एक कूली क्या करता है, सामान का अनुयायी होता है ना, सामान लेके जाता है। तो मान लीजिए एक कूली मालिक का क्या होता है, अनुयायी होता है। तो एकोलेट का मतलब होता है अनुयायी। अगला है एक्वायर। एक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। ये कॉमन चीज़ है, ये आपको याद होगी। ठीक है। एक्वायर का मतलब होता है क्या, प्राप्त करना, और ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। एक्राइड, एक्राइड का मतलब होता है, एक्रिड का क्या मतलब होता है, तीखा। ये है अक्रिड। हम पढ़ रहे हैं एक्राइड क्योंकि हमें याद करने का तरीका सीखना है। ठीक है। तो एक्राइड का क्या मतलब होगा, एक्राइड का मतलब होगा तीखा। एक्राइड का मतलब होगा, अब देखिए तीखा खाने के बाद हम क्या करते हैं, क्राई करते हैं, CRI करते हैं। तो हमें क्या लगती है, चीज़ें तीखी लगती हैं। अब तीखा खाने के बाद क्या करने लगेंगे, क्राई करने लगेंगे। तो अक्रीड का मतलब होता है, अक्राइड का मतलब होता है तीखा। ठीक है। एक्रीमोनियस का मतलब वो क्या होता है, चुभने वाला। अब क्राई करना, मोनी को क्या करने लगा है, चुभो रहा है। एक्रीमोनियस का मतलब है अब क्राई करना, मोनी को चुभो रहा है। एक क्राई करके मोनी को क्या किया जा रहा है, चुभोया जा रहा है, तीक्ष्ण किया जा रहा है। ठीक है। तो एक्रीमोनियस का मतलब होता है चुभने वाला। इतनी बात समझ में आ गई, आगे की ओर चलते हैं। एक्विटी, एक्विटी का मतलब होता है तीव्रता या कुशाग्रता। ठीक है। अब कुटी में जाने पर क्या होता है, कुटी में जाने पर दिमाग क्या होता है, कुशाग्र होता है। कुटी में जाने पर दिमाग क्या होता है, कुशाग्र होगा। तो एक्विटी का मतलब होता है तीव्रता, यानी कुटी में जाने पर दिमाग का कुशाग्र हो जाना, अधिक हो जाना। एक्यूट का क्या मतलब होता है, एक्यूट का मतलब होता है बहुत गंभीर। क्या होता है, बहुत गंभीर। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ACUTE। अब कट करेंगे, कोई चीज़ कट कर देंगे तो क्या होगी, गंभीर होगी। अब कोई चीज़ कट करेंगे तो क्या होगी, गंभीर होगी। तो एक्यूट का मतलब होता है बहुत गंभीर। आगे की ओर चलते हैं। एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है हठीला। ठीक है। क्या होता है, हठीला होता है, जिद्दी होता है। तो आप देख रहे हैं अड्डा, अड्डा वाला मैन क्या होता है, जिद्दी होता है। SSC अड्डा चलता है तो उसमें लोग कैसे हैं, जिद्दी हैं। तो अड्डे वाले लोग क्या होते हैं, अड्डे वाले मैन जिद्दी होते हैं। तो अडामेंट का मतलब होता है हठीला या जिद्दी। एडल का क्या मतलब होता है, एडल का मतलब होता है सड़ा हुआ। देखते नहीं है, ऐड ले लो, ऐड ले लो, मतलब जो चीज़ें सड़ी होंगी उसके लिए क्या देंगे, ऐड लेंगे ना। तो ऐड ले लो, ऐड कर लो। तो ऐड का मतलब होता है सड़ा हुआ। एडिक्वेट, एडिक्वेट का क्या मतलब होता है, एडिक्वेट आपके एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है। अब देखिए ऐड लिखा है और इक्वेट। अब एडिशन को इक्वेट करने के लिए, इक्वेशन करने के लिए क्या करेंगे, पर्याप्त इक्वेशन को पर्याप्त रूप से क्या करेंगे, पर्याप्त लाभ लेंगे। अब इक्वेशन ऐड करने के लिए इक्वेशन से पर्याप्त लाभ लेंगे। एडिक्वेट का क्या मतलब होगा, पर्याप्त। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। एड जैस के साथ क्या है, मेंट हो गया है। एड जैस के साथ क्या हो गया है, संलग्न हो गया है। तो एडजेसेंट का मतलब होता है संलग्न, जो पास पास लगे हुए होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट। आगे की ओर चलते हैं। अगला है एडजर्न। एडजर्न का क्या मतलब होता है, एडजर्न का मतलब होता है स्थगित करना। तो अगर आप देख रहे हैं ऐड और लास्ट में क्या लिखा है, जर्नी, तो अब जर्नी ऐड करके जर्नी को स्थगित कर सकते हैं, ऐड करके जर्नी को स्थगित कर सकते हैं। तो ऐड जर्न का क्या मतलब होता है, स्थगित करना। एडजर, एडजर, एडजर का मतलब होता है आग्रह करना। एडज्योर का क्या मतलब होता है, एडज्योर का मतलब होता है आग्रह करना। अब जरा से क्या कर लें, आग्रह कर लें। अब ऐड करके जरा से क्या कर लें, आग्रह कर लें। ऐड करके जरा से क्या कर लें, आग्रह कर लें। एडमोनिस, एडमोनी, एडमोनिस का मतलब होता है डांटना। ठीक है। और ऐड, अब ऐड देने पर मोनी को क्या कर दिया गया, डांटा गया।
ऐड देने पर मोनी को क्या कर दिया गया, डांटा गया। तो एडमोनिश का मतलब होता है डांटना। एडमोनिशन, एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी। अब जो क्लास का ऐड मॉनिटर होता है, मॉनिटर जो ऐड करने के लिए होता है, तो ऐड के कारण से मॉनिटर को अंतिम चेतावनी दी गई। ऐड करने के कारण मॉनिटर को अंतिम चेतावनी दी गई। तो एडमोनिशन का मतलब होता है चेतावनी। ठीक है, या ऐसे भी याद कर सकते हैं, अड्डा में अब नेशन को चेतावनी दी गई है। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हैं, अडमान में नेशन को चेतावनी दी गई है। ऐसे भी याद कर सकते हैं। आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, आगे की ओर चलेंगे तो एडुलेशन। ठीक है, एडुलेशन का मतलब होता है खुशामद करना। अब एडल्ट क्या करते हैं, एडल्ट लोगों को खुशामद करते हैं ना, तो एडुलेशन का मतलब होता है खुशामद। एडल्ट रेट, अब एडल्ट मूवी देखने के कारण जो रेट है, जो एडल्ट मूवी देखने का रेट है, दर है, वो क्या हो जाएगा, उससे बेविचारी बनेंगे लोग ना। तो एडल्ट मूवी का रेट जो है बेविचारी बनाता है। तो एडल्ट रेट का मतलब होता है बेविचारी बनना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए आगे की ओर चलते हैं। लिखा है आगे एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन। बेंट का मतलब क्या होता है, बेंट का अगर बेंट का मतलब निकालें तो जाना होता है। तो एडवेंट, ऐड करने के लिए बेंट होना पड़ेगा। तो एडवेंट का मतलब होता है आगमन। एडवर्सरी, ये हम आपको बता सकते हैं शत्रु है, पीछे आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। ठीक है, अब वर्ष से सिटी क्या है, अब वर्ष से सिटी विपन्न हो गई है। अब वर्ष से ऐड करने से, ऐड वर्ष से क्या हो गई है, विपन्न हो गई। ये आप क्या कर सकते हैं, ऐड करने के कारण, ऐड करने के कारण वर्षा में विपन्नता आ गई। तो एडवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। अफेवल का मतलब होता है मिलनसार। ठीक है, अफेवल का मतलब क्या होता है, फेवल। अब फेवल आप फीवल समझ लीजिए, फीवल का मतलब होता है कहानी वहानी सुनना। तो अब अफेवल का मतलब क्या होगा, मिलनसार होगा। आफ, एफ, एबल, एबल है क्या, मिलन के लिए, एबल है मिलनसार है। अफेक्सेशन, अफेक्सेशन का मतलब होता है आडंबर। अफेक्सेशन का क्या मतलब होता है, आडंबर। अब क्या करती है, आडंबर क्या करती है, अफेक्ट करती है ना। ठीक है, अफेक्ट करके टेंशन देती है। तो आडंबर याद कर सकते हैं। अफेक्सेशन का मतलब है आडंबर। अफेक्शन का क्या मतलब है, अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह, और ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। अफेक्शन का क्या मतलब होगा, स्नेह। अफेक्सेशन का क्या मतलब होगा, आडंबर होगा। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का क्या मतलब होता है, प्रचुरता। अब अब अगर फूल जाएगा तो उसमें धन की प्रचुरता होगी ना। अब अगर फूल रहा है तो उसमें धन की क्या होगी, प्रचुरता होगी। एफ्लुएंट का क्या मतलब होता है, एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी। एफ्लुएंट का क्या मतलब होता है, फ्लुएंट, धन के कारण जिसकी फ्लुएंसी बढ़ जाए, जो फ्लुएंट हो जाए। ठीक है, तो एफ्लुएंट का क्या मतलब होगा, धनी समृद्ध। आफ्टर मैथ, मैथ के बाद मैथ सॉल्व करने के बाद क्या आता है, परिणाम आता है। तो आफ्टर मैथ को क्या बोलेंगे, आफ्टर मैथ का मतलब होता है परिणाम। एग्लूमिरेशन, अब ग्लू मेरे नेशन में संग्रह करो। अब ग्लू मेरे नेशन में संग्रह करो, तो एग्लूमिरेशन का मतलब होता है संग्रह करना। एग्लूमिरेशन का क्या मतलब होता है, संग्रह करना होता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। एग्रांडिस, आकार बढ़ना। अब ग्रैंड मस्ती आपने देखा होगा, तो एजी, ग्रैंड मस्ती का आकार बढ़ गया है, ग्रैंड मस्ती का आकार बढ़ गया है। तो एग्रैंडिस का क्या मतलब होगा, मस्ती का आकार बढ़ना, आकार बढ़ना। एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब होता है तीव्र कर देना। तो एजी और ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या होती है, बहुत तीव्र तरीके से लगती है ना। तो एजी ने ग्रेविटी को तीव्र कर दी। तो एग्रेट का मतलब होता है तीव्र कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब होता है आक्रमण। एग्री, कोई एग्री है। ठीक है, तो एग्रेशन का क्या मतलब होता है, आक्रमण। अब ग्रीस फुल है आक्रमण करने में, अब ग्रीस फुल है आक्रमण करने में। तो अग्रेशन का क्या मतलब होता है, आक्रमण। ठीक है, एग्रीएबल, एग्रीएबल का मतलब होता है रुचिकर रखना।
एग्री होना, अब एग्री और एबल दोनों हैं, एग्री भी है एबल है, तो यानी क्या होगा, अगर एग्री है तो यानी रुचि का है, रुचि के योग्य है तो उसे बोलेंगे रुचिकर। एग्री भी है एबल भी है, रुचिकर। एजहास्ट, एजहास्ट का मतलब होता है भय से व्याकुल। एक घास्ट, एक घास, एक घास भय से क्या है, व्याकुल है, तो एजहास्ट का मतलब होता है भय से व्याकुल। एजाइल, अजाइल का मतलब होता है तत्पर, ठीक है, एजाइल का मतलब होता है तत्पर या फुर्तीला। अब गिल क्या होती है, गिल, गिलहरी क्या होगी, गिलहरी बड़ी फुर्तीली होती है, तो एक गिल क्या है, बड़ी फुर्तीली है, तो एजाइल का मतलब होता है तत्पर। एजिलिटी का क्या मतलब होगा, फुर्ती, ये एडजेक्टिव है, एजिलिटी का क्या मतलब होगा, फुर्ती होगी, ठीक है। एलक्रीटियस, एलक्रीटियस का क्या मतलब होता है, उत्सुक। ए लकड़ी तू बड़ी उत्सुक दिखाई दे रही है, ए लकड़ी तू बड़ी उत्सुक दिखाई दे रही है, एलक्रीटियस का मतलब होता है उत्सुक। ये सब इम्पॉर्टेंट हैं आपके, हमने सारे इसमें इम्पॉर्टेंट ही लिखे हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। एलिनिएट, एलिनिएट का मतलब होता है विरोधी बनाना। तो एलियन क्या होते हैं, एलियन हमारे विरोधी होते हैं, एलियन विरोधियों को एट कर जाते हैं, खा जाते हैं, तो एलिनेट का मतलब होगा विरोधी बनाना। एलिनिएशन, बिलगाव, विमुखता। अब एलियन क्या करते हैं, हमारे नेशन से अलग है ना, विमुख हैं, विलगाव हैं, अलग, अलगाव है। एलियन का हमारे नेशन से अलगाव है, एलियन का हमारे नेशन से अलगाव है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं। एलिनिएशन का क्या मतलब होगा, बिलगाव, ठीक है। एलाइट, एलाइट का मतलब होता है जलता हुआ, ठीक है। लाइट का मतलब होता है जलना, प्रकाश देना, तो एलाइट का मतलब होता है जलता हुआ, ठीक है। ये आपने ध्यान दिया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। एलिजियंस, अलीजियंस, ठीक है। अली जी ने अंश से क्या की, वफादारी की। अली जी ने अंश से क्या की, वफादारी की। ध्यान से देखिएगा वर्ड को, अली जी ने अंश से वफादारी की, अली जी ने अंश से वफादारी की, तो एलिजियंस का क्या मतलब होगा, वफादारी। एलोकेट, एलोकेट का मतलब होता है स्थान निर्धारित करना। अब लोकेट, लोकेशन, लोकेशन किसी स्थान का नाम है ना, तो आल लोकेशन को क्या कहेंगे, स्थान निर्धारित करना। समझ में आ गया। आगे की ओर चलते हैं। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का क्या मतलब होता है, आकर्षक। एल्यूरिंग, एल्यूरिंग का मतलब है आकर्षक। आल लूरी क्या करने लगी, आकर्षक लग रही है, आल लूरी आकर्षक लग रही है। एल्यूजन, एल्यूजन का मतलब होता है किसी बात की ओर संकेत करना, और ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एल्यूजन का क्या मतलब होता है, किसी बात की ओर संकेत करना। अब आल लूसी क्या कर रही है, आल लूसी संकेत कर रही है, आल लूसी संकेत कर रही है, तो आप इस यहाँ से याद कर सकते हैं कीवर्ड बना के। अल्टरकेट, अल्टरकेट का मतलब होता है विवाद करना। अब अल्टरकेट, कैट, कैट क्या कर रही है, सभी का कैट क्या कर रहा है, विवाद कर रहा है। आल कैट विवाद कर रहे हैं, आल कैट क्या कर रहे हैं, विवाद स्टार्ट कर रहे हैं, तो अल्टरकेट का मतलब होगा वाद विवाद करना। अल्टरकेशन, अल्टरकेशन का मतलब होता है कहा सुनी। अल्टरकेशन का क्या मतलब होगा, कहा सुनी। अल्टरकेशन का क्या मतलब होगा, कहा सुनी, ठीक है। अल्टरकेटिव का मतलब होता है झगड़ालू, अल्टरकेटिव क्या होते हैं, झगड़ालू। अब कैट का मतलब समझ गए, तो ये तीनों वर्ड एक साथ ही अटैच्ड हुए हैं। अमलगामेट, अमलगमेट का मतलब होता है मिलकर एक हो जाना। तो अब माल क्या होगा, ठीक है, गल के एक हो जाएगा। अब माल गल के एक हो जाएगा, तो अमलगामेट का मतलब होता है मिलकर एक हो जाना। ए मास का मतलब होता है संग्रह करना। मास, मास क्या है, मास को अब क्या करेंगे, संग्रह करेंगे ना भाई, द्रव्यमान को हम बढ़ाएंगे, तो ए मास का मतलब होता है संग्रह करना। अमेचरिस का क्या मतलब होता है, अमेचरिस का मतलब होता है अकुशल। मेचर का मतलब होता है कुशल, अमेचरिस का मतलब होता है अकुशल, ठीक है। अमेटर, अमेचर का मतलब होता है अकुशल। अमेटरी कामुक, ठीक है, अमेटरी क्या होती है, कामुक होती है। अब मेटर क्या है, अब मैटर किसका है, कामुक होने का है। अब मैटर किसका है, कामुक होने का, तो अमेटरी का मतलब होता है कामुक। अब मैटर है किसका, कामुक होने का, तो अमेटरी का मतलब होता है कामुक। एम्बिट, एम्बिट का मतलब होता है सीमा, एक सीमा होती। अब हम भी एम, एम भी सीमा में है, एम भी सीमा में है।
अम्बी सीमा में है, अम्बी सीमा में है, तो एम्बिड का मतलब होता है सीमा। ठीक है, आगे की ओर चलें। आगे की ओर चलेंगे तो हम देखेंगे एमिनिटीज। एमिनिटीज का मतलब होता है सुख सुविधा। तो मेन को क्या चाहिए, अब मेनी सुख सुविधाएं हैं, अब मेनी एमिनिटीज हैं, तो अब मेनी क्या है, सुख सुविधाएं हैं। एम्बिगस, एम्बिगस का मतलब होता है अनेक अर्थ में। अब बिग है, अनेक अर्थों वाली सूची क्या है, बिग है, तो अम्बिगस का मतलब होता है अनेकार्थी। एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना। ठीक है, अब मियाँ एबल हैं, अब मैं एबल हूँ दोस्त बनाने के लिए, अब माई एबल। ठीक है, अब मेरा केबल क्या है, ठीक है, एमिएबल का मतलब दोस्ताना। एमिकेबल का मतलब होता है क्या, स्नेही। अब केबल पकड़ लोगे तो अम्मी अम्मी को क्या हो जाएगा, स्नेही हो जाएंगी, सौहार्दपूर्ण हो जाएंगी ना। अब केबल पकड़ने के बाद अम्मी को क्या होगा, सौहार्दपूर्ण होगी, स्नेही बनेगी। अब अम्मी केबल पकड़ के स्नेही हो गई हैं। एमॉर्फस, एमॉर्फस का मतलब होता है अनाकार, जिसका आकार ना हो। ठीक है, ठीक है। अब अमाफस का क्या मतलब होता है, अनाकार। इसको एक्चुअल में पढ़ेंगे अमाफस, अमाफस का मतलब है अनाकार। एमोर्ट, एमोर्ट का मतलब होता है उदास। अब मोर्ट, अब मॉर्ट क्या है, अब मोर्टी क्या है, उदास है। एम्पल का मतलब होता है अत्यधिक, एम्पल का क्या मतलब होता है, अत्यधिक। अब एम्पियर क्या है, अत्यधिक है। एम्पियर ले अत्यधिक काम कर, एम्पियर ले अत्यधिक काम कर। एम्यूज का मतलब क्या होता है, म्यूज, म्यूज बना है म्यूजिक से, और इसके साथ ए वर्ड जोड़ दिया गया है, तो म्यूजिक का मतलब होता है मनोरंजन, तो ए म्यूज का मतलब होता है मनोरंजन करना। ए म्यूज का क्या मतलब होता है, मनोरंजन करना। अनैकी, अनार्ची भी बोलते हैं। अनैकी का क्या मतलब होता है, एनकी का क्या मतलब होता है, एनकी का मतलब होता है अराजकता। ठीक है, अनार्ची का क्या मतलब होता है, अराजकता होता है। ठीक है, अनार चाय से अराजक है। ठीक है, अनार चाय से अराजक है। अनैथमा, अनैथमा का मतलब होता है धर्म बहिष्कार करना। ठीक है, अन्ना थीम, अन्ना की थीम क्या कर रही है, धर्म बहिष्कार कर रही है। अन्ना, अनैथमा का मतलब होता है धर्म बहिष्कार करना। ठीक है, आगे की ओर चलें तो आगे की ओर देखेंगे एंसेस्टर। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज। एंसेस्टर का क्या मतलब होता है, पूर्वज। ठीक है, आगे की ओर चलें। एंसिलरी, एंसिलरी का मतलब होता है सहायक। एनसीला क्या है, व्यापार में सहायक है। एनसीला क्या है, व्यापार में सहायक है। अगला है एनफ्रैक्टस, एनफ्रैक्टस का मतलब होता है चक्करदार या पेचीदा। एनफ्रैक्टस का क्या मतलब होता है, चक्करदार। ठीक है, अब आयन फैक्ट्री क्या है, चक्करदार है। एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है मानसिक वेदना या मानसिक चिंता। ठीक है, तो आन गई क्या लाने, मानसिक वेदना ना लें, आन गई मानसिक वेदना लाने, तो आनग्विश का क्या मतलब होता है, मानसिक वेदना। ठीक है, आपको हमने 100 मीनिंग जो है 33 मिनट में आपको याद करवा दी है। तो अगर आप जब आप याद करेंगे तो आप देखेंगे 1 घंटे में आप कम से कम 150 मीनिंग आपको याद होगी। तो आप कृपया ध्यान से इस क्लास को देखते रहिए। हम इसी तरह आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन और नमकीन तरीके लेके आएंगे कि जिससे आपको इंग्लिश के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में कोई भी दिक्कत ना हो। तब तक के लिए यहीं पर हम क्या देते हैं, विराम देते हैं।